हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेज टू लर्निंग। आज हम ज्योग्राफी में चैप्टर 2 का सभी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में मेरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 1 नंबर, मिट्टी की सबसे ऊपरी उपजाऊ जैव अंश ह्यूमस कहलाता है। नंबर 2, समोच्च रेखीय जुताई मृदा अपरदन रोकने का उपाय है। 3 नंबर, छोटा नागपुर पठार मृदा अपरदन से प्रभावित है। 4 नंबर, विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सही उत्तर लिखें। 1 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहायक नहीं है? मृदा का गठन। 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? खरीदारी के पश्चात पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका आंसर होगा समोच्च रेखीय जुताई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ 3 की जगह 2 लिखा गया है, यहाँ 2 2 है, तो इसको हम 2 यहाँ 3 होगा, तो इसको काट लेंगे हम। यहाँ पर लिखेंगे 3 नंबर। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। इसमें हमको मिलान करना है, हमको इसमें क्रॉस मिलान नहीं करना है, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। हमको इसमें नंबरिंग बैठाना है, जिसका सही आंसर होगा। तो का भूमि उपयोग, इसका आंसर होगा भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। खा ह्यूमस, इसका आंसर होगा ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। गा समोच्च रेखीय जुताई मृदा अपरदन को रोकना। कृषि योग्य भूमि कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। तो यहाँ 3 को काट के हम 4 कर लेंगे। समय पर नंबर बैठा लेते हैं हम, यहाँ गलत प्रिंट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मेरा क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर का, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? इसका आंसर होगा तापमान और सेकेंड में वर्षा। नंबर खा, भूमि निम्नीकरण के कोई 2 उपाय लिखिए। पहला में मृदा अपरदन, दूसरा में मृदा में जल का अभाव। ग नंबर, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? इसका आंसर, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है क्योंकि भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। इसका उपयोग विभिन्न कार्यों जैसे कृषि, वानिकी, खनन, गृह निर्माण, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए होता है। किसी भी क्षेत्र का भूमि उपयोग भौगोलिक तथा मानवीय कारकों पर निर्भर करता है। किसी भी देश के भूमि उपयोग से उसकी आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। हाँ नंबर, किन्हीं 2 कार्यक्रमों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। नंबर 1 में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य। खा जैवमंडल निचय। नंबर अंगा, जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। 1 वर्षा जल संग्रहण, दूसरा जल का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, तीसरा धरातलीय जल का संरक्षण। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमको देना है लघु उत्तरीय प्रश्न का। नंबर 1 है, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? आंसर, वर्तमान पीढ़ी जल की आवश्यकता की पूर्ति कर सके और भावी पीढ़ियों की जल की आवश्यकता भी पूरी हो सके, इसलिए जल संरक्षण बहुत आवश्यक है। फिर नंबर 2, झारखंड में मृदा अपरदन की समस्या का उल्लेख करें। इसका आंसर, झारखंड में मृदा अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या है। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व जब पहली वर्षा होती है तब किसान खेत की जुताई करता है। उसके बाद कुछ दिनों तक वर्षा नहीं पड़ने के कारण जुताई किया गया खेत सूख जाता है। उस समय जब तेज हवाएं चलती है तो मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है। जब भारी वर्षा होती है तब पानी के साथ बहुत सारी मिट्टियां बहकर चली जाती है। इस तरह से झारखंड में मृदा का अत्यधिक अपरदन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर बताएं।
वेदिका जुताई और समोच्च रेखीय जुताई। अंतर बताने के लिए हम इस तरह को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और एक तरफ वेदिका जुताई, दूसरी तरफ समोच्च रेखीय जुताई बनाकर इसको इस प्रकार दर्शाएंगे। नंबर 1, वेदिका जुताई पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। नंबर 2, वेदिका जुताई पानी की कमी को पूरा करने के लिए की जाती है। वेदिका जुताई के अंतर्गत मेड़ बनाकर अपर्दन को रोका जाता है। ये था मेरा वेदिका जुताई के। अब हम लिखेंगे समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई किसी भी ढालू स्थानों में की जाती है। नंबर 2, समोच्च रेखीय जुताई अधिक पानी से मृदा अपर्दन रोकने के लिए की जाती है। नंबर 3, समोच्च रेखीय जुताई के अंतर्गत बांध बनाकर, यानी बांध को हम मेड़ भी बोल सकते हैं, बांध बनाकर एक लंबे ढाल को छोटे छोटे भागों में बदल दिया जाता है। नंबर 2, ऊपरी मृदा और उपमृदा। ऊपरी मृदा, ऊपरी मृदा मृदा की ऊपरी परत है। के अंतर्गत ह्यूमस और वनस्पति इत्यादि आते हैं। उपमृदा, उपमृदा के बाद का परत अर्थात निचला परत उपमृदा है। इसके अंतर्गत बालू, गाद और क्ले इत्यादि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कारण बताएं। क्वेश्चन है नंबर 1, जल एक नवीकरणीय संसाधन है। तो जल एक नवीकरणीय संसाधन है जिसका उपयोग दोबारा किया जा सकता है, अर्थात वर्तमान में किया जा रहा है। प्रकृति में जल एक जल चक्र द्वारा हमेशा गतिमान रहता है जो हमें उपलब्ध रहता है। जैसे जल का उपयोग हम अपने घरों और उद्योगों आदि में करते हैं। नंबर 2, अतिचारण मृदा का निम्नीकरण का एक कारक है। अतिचारण मृदा का निम्नीकरण का एक कारक है। अतिचारण मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे मानवीय और प्राकृतिक कारक है। इन दो कारकों से अतिचारण मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। पशुओं के चराने के लिए कुछ क्षेत्र निश्चित कर दिए जाने चाहिए। इस तरीके को अपनाने से घास की वृद्धि होती है और अतिचारण मृदा में रुकावट आती है। नंबर 8, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 1 नंबर, भारत की तुलना में झारखंड में कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता बहुत कम है। कारण बताएं। इसका आंसर होगा भारत की तुलना में झारखंड में कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता बहुत कम है। झारखंड में कृषि योग्य भूमि अम्लीय भूमि है। यह बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण फसलों का सही उत्पादन नहीं हो पाता है। इसकी पैदावार के लिए मृदा में चूना का प्रयोग, खाद्य उर्वरकों का उपयोग किया जा रहा है जिससे फसलों में वृद्धि हो सके। मेरा चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर। तो मिलते हैं अब अगले चैप्टर में। थैंक यू।